नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर। मैं सोनम चड्ढा आप सभी का स्वागत करती हूँ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद हापुड़ में, जहाँ पर आपको बता दें भारतीय किसान यूनियन देश हित संगठन का यहाँ पर एक प्रोग्राम है। जान लेते हैं क्या कुछ आज इनका मेन उद्देश्य। सबसे पहले आपका नाम जानते हैं? मेरा नाम योगेंद्र कुमार है। ओमिंदर से मुझे ज़्यादा जानते हैं। प्रिंसिपल हूँ किठौर में, गोहरा मेरा गाँव है। योगेंद्र जी, क्या उद्देश्य है इससे, मतलब क्या कुछ खास है आज? हमारा खास ये है कि ये जब संविधान बना तो संविधान बनने पर जो राष्ट्रीय गुट बनते हैं, संवैधानिक गुट बनते हैं विपक्ष के लिए। विपक्ष मीन्स जब एक तो सरकार होती है और एक होते दबाव समूह संविधान में। तो ये प्रावधान संविधान में हो, दबाव समूह जितने हों उतना ही अच्छा है। उसी को ध्यान में रखते हुए जो हमने ये भारतीय किसान यूनियन देश हित हमारी बनी है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो किसानों की आवाज़ को ऊपर उठाना है। क्योंकि हमारी जो क्षेत्र की आवाज़ है, क्षेत्र की आवाज़ हमारी ऊपर नहीं उठ रही है। जो क्षेत्र की किसानों की आवाज़ है, बात देश की करते हैं हम, बात क्षेत्र की करेंगे। तो जब नीचे से उठती आवाज़ जाएगी, वास्तव में जो किसानों की समस्याएँ हैं। सबसे मेन समस्या क्या देख रहे हैं? अगर आपने ये किसान यूनियन का संगठन का मतलब जो आपने आज इसका संस्थापक हो, क्या इसका मेन उद्देश्य? मेन उद्देश्य इसका ये है कि किसानों को छला जाता है, दिया नहीं जाता है। जब कोई कंपनी कोई भी सामान बनाती है तो उसमें सबसे पहले क्या करती है वो, कि सबसे पहले उसका बनाती है और उसके मूल्य का निर्धारण करती है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर ये है कि किसान जिस फसल को पैदा करता है उसके मूल्य का निर्धारण दूसरे करते हैं, और मूल्य का निर्धारण वो करते हैं जिन्हें ये भी पता नहीं होता कि इसकी क्या पैदावार है। यदि गन्ने की बात करें तो आलू की बात करें, उन्हें ये भी पता नहीं होता कि ये धरती से खुदता है, पेड़ से लगता, वे उसके मूल्य का निर्धारण करते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जब तक किसानों की भागीदारी वस्तुओं के मूल्य के निर्धारण में न होगी, उसके फसल के मूल्य के निर्धारण में न होगी, तब तक बात बनने वाली नहीं। सरकार तक अपनी मांग कैसे पहुँचाएंगे? आपके जरिए से पहुँचाएंगे सरकार तक। जो तालमेल कैसे बनाएंगे? तालमेल ऐसे बनाएंगे जब ही तो जैसे हमने संगठन करा, आप जैसे आए, आपका वंदन अभिनंदन स्वागत है। और आप जैसे पत्रकार जब आप हमारी बात सुनेंगे तो बात को पहुंचाएंगे सरकार तक। मौका भी है, दस्तूर भी है, सारे यहाँ पर कद्दावर नेता मिल रहे हैं। तो वहीं आपको चेहरा बताने की जरूरत नहीं है, नाम से परिचित होंगे। ललित जी है, सबसे पहले आपका स्वागत कर ले। ललित जी, क्या कुछ है आज खास? आज जो खास है, आज हमारे मंजीत चौधरी हैं, उन्होंने एक भारतीय किसान यूनियन देश हित बनाई है, उसका स्थापना दिवस है। उन्हीं के बुलावे पे हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और बधाई देते हैं मंजीत चौधरी को कि बहुत जल्दी इन्होंने एक संगठन बनाया। संगठन बनाने के बाद अपार जनसमूह यहाँ पे है, उनके स्वागत के लिए मैं बधाई देता हूँ मंजीत चौधरी। आप भी 2027 की भागदौड़ संभालते हुए नजर आ रहे हैं, भागदौड़ करते हुए नजर आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं 2027 को आप? 2027 में माननीय श्री अखिलेश यादव जी सरकार बना रहे हैं, समाजवादी पार्टियों की सरकार बन रही है। आज हम हर जगह जा रहे हैं जनहित में, जहाँ हमें महसूस हो रहा है कि हम वहाँ लोग जा रहे हैं, जनहित का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की सरकार दलित विरोधी सरकार है, पीडीए हम लेके चल रहे हैं, सब लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्योंकि पहले बहन बेटियों सुरक्षित नहीं है, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है। अब तो वोट चोरी का आरोप और लग गया है। आपने देखा होगा सदन में देख रहे हैं, सदन में कहा जा रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। तो अगर देश के प्रधानमंत्री, देश की सबसे बड़ी संसद में इस तरह के नारे उन लोगों के खिलाफ लग रहे हैं, तो सब जनता देख रही है उत्तर प्रदेश। सबसे पहले आप अपने व्यूअर्स से वादा कीजिए कि मतलब आप कब मेरे साथ इंटरव्यू पे बैठने वाले हैं। आपके चाहने वाले चाह रहे हैं कि आप जनपद हापुड़ से क्या कुछ नया लेके आएंगे, वो भी लोगों की डिमांड है। सबसे पहले तो आप वादा कर लीजिए मेरे साथ एक वो। मैं आज शाम को 5 बजे आप लोगों के साथ बैठ रहा हूँ। आज शाम को जो है हम अपने विधानसभा के ऊपर चर्चा करेंगे, पूरे जिले के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो 5 बजे भी मैं आपको कुछ एक्सक्लूसिव दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं आपका स्वागत कर लेती हूँ। नीरज गुजर जी हैं, राष्ट्रीय संस्था स्थापक हैं। क्या कुछ मेन उद्देश्य सर? सबसे पहले आपका स्वागत करूंगी अपने चैनल पर, अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम नीरज गुजर, राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज जी सक्षम, और मैं मंजीत चौधरी का स्वागत करता हूँ, उसका यूनियन का अध्यक्ष। अच्छा नीरज जी, क्या कुछ सोचकर ये टाइटल आपने दिया, क्या कुछ ऐसा माइंड में आया? बस किसानों की परेशानी है, समस्या है, गन्ने का पेमेंट ये है उधर, और दलितों का उत्पीड़न उसके ऊपर। आपकी संस्था किसानों के लिए क्या कुछ खास करने वाली है? बस मजलूमों की मदद करना उनका हमारा उद्देश्य है, यही हमारा। सरकार को किस तरीके से जोड़ेंगे आप अपनी संस्था से? सरकार
सरकार के खिलाफ में रहेंगे यदि सरकार हमारे उसमें नहीं करती है किसानों की समस्या को न करती तो उसके उनके खिलाफ। अगर किसानों का देखा जाता है कि जो बिल होता है, गन्ना भुगतान होता है, उस पर लगातार रस्साकसी चलती रहती है, वो आखिर ऐसा क्या वीक पॉइंट रह जाता है, मतलब वहाँ तक वो सुनवाई नहीं पहुँच पाती? भाई बीच में जो दलाल है उनके उसमें नहीं पहुँच पाते। तो क्या आपकी पार्टी उस तरीके से पुरजोर तरीके से काम कर पाएगी, किसानों को वो हक दिला पाएगी? पूरे जोर से हर तरह सड़कों पर उतरेंगे, या नहीं होता तो सड़कों पर उतरेंगे और स्पीड से ईट बजा देंगे। सबसे पहला मेन उद्देश्य क्या है जब आपकी पार्टी जमीनी स्तर पर उतरेगी, तो सबसे पहले वो कार्य आपने सोच रखा हो कि सबसे पहले ये वाला कार्य? किसानों का पेमेंट है, मजदूरों का जो मजदूर मजबूर है उनकी मदद करना, ये है बस ये है। और जब संगठन में पहुंचे तो नए नए चेहरे आप परिचित होंगे। प्रदीप प्रधान जी है, सबसे पहले आपका स्वागत कर ले। प्रदीप जी, क्या कुछ है आज खास यहाँ पर? जी, आज भारतीय किसान यूनियन देश हित का जो है स्वागत समारोह, स्थापना दिवस का कार्यक्रम चल रहा है और इसी में आप देख रहे हो कि हज़ारों की संख्या में लोग इस भारतीय किसान यूनियन देश हित के कार्यक्रम में आए हुए हैं और उसी कड़ी में हम भी आए हुए हैं। आप क्या पदभार संभाल रहे हैं इस संस्था में? जी, मुझे जो है भारतीय किसान यूनियन देश हित में राष्ट्रीय सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है और मैं आशा करता हूं कि हमारा संगठन देश में किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए काम करेगा और किसी पार्टी विशेष के लिए कोई भी इसमें जगह नहीं होगी। जो भी देश के किसानों की, गरीबों की, मजलूमों की दिक्कत परेशानियां होंगी उनका जो है निवारण किया जाए। मेन मुद्दा क्या है? आप किसानों का सबसे मेन मुद्दा क्या देख रहे हैं, समस्या क्या है? देखिए, लगातार जो है हमारे देश में जितने भी किसान संगठन बने हुए हैं वो किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं और हर समय पे जब भी सरकार प्रदेशों में, देशों में रहती है, सरकार भी कोशिश करती है कि भी किसानों की जो भी समस्याएं हैं उन्हें जो है उनका निवारण किया जाए। ये संगठन सभी जो है प्रमुखता से सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाते हैं। जैसे किसानों की मुख्य रूप से यदि हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो गन्ने की मुख्य समस्या है कि गन्ने का रेट सही नहीं मिल पा रहा। गन्ने की समस्या तो लगातार चलती ही आ रही है, धरने पे बैठते हैं, धरना उठ जाता है, तो फिर कहाँ ऐसी कमी रह जाती है? मतलब वो पुरजोर तरीके से जिस तरीके से धरना किया जाता है उस पर मतलब सरकार अपना निर्णय नहीं ले पाती, कहाँ कमी? नहीं, सरकार देखो ऐसा है, जब नीतियां बनती हैं सरकार के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनकी जो है उसमें सहमति ली जाती है। तो लगातार ऐसा नहीं है कि धरने प्रदर्शन होने से सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं देती, लगातार सरकार उस पर ध्यान देती है। पिछली बार भी आपने देखा था कि एक बहुत विशाल धरना चला था, लेकिन समस्याएं थोड़ी सी बड़ा देश है और बहुत सारी समस्याएं। इस यूनियन से जुड़े हैं, सबसे बड़ा जो मेन उद्देश्य इस यूनियन का क्या रहेगा? आपने एक अपना गोल होगा कि सबसे पहले अगर मैं इस यूनियन में जुड़ता हूं तो मेरा सबसे पहले कंसंट्रेट होगा कि मुझे किसानों की समस्या का निस्तार करना है, तो ऐसा कुछ सोच रखा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं वर्तमान में 2 गांव का प्रधान भी हूं और लगातार ग्रामीण आंचल पे बहुत छोटी छोटी समस्याएं होती हैं जिनसे किसान और गरीब मजदूर जूझते हैं। तहसील की बड़ी समस्याएं होती हैं, तो कहीं ना कहीं भाई जो है हर आदमी ये अपेक्षा रखता है कि भाई मेरी जो छोटी छोटी परेशानियां उनके लिए मुझे परेशान ना होना पड़े। तो संगठन के माध्यम से उनकी परेशानी निश्चित रूप से सरकार भी प्राथमिकता पे ले रही है किसानों को और अधिकारी भी गंभीरता से सुनने का काम कर रहे हैं। लगातार जो किसानों की समस्या है उनका समाधान हो रहा है। चलिए, यहाँ पर युवा ही कहूँगी, युवा और खड़े उनसे भी पूछ लेती हूँ। क्या नाम है आपका? सबसे पहले मेरा नाम विभोर त्यागी है जी। विभोर जी, क्या कुछ स्पेशल है, कैसे देख रहे हैं आप इस संगठन? देखिए, जैसे जी एक तरीके से नाम भी इंडिकेट करता है भारतीय किसान यूनियन देश हित, तो मेरा तो इनसे एक यही अनुरोध रहेगा, मेरे पे कोई दायित्ववान नहीं है ना, मतलब ये है कि इस देश का प्रत्येक नागरिक किसानों के लिए दायित्ववान होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये है कि चौधरी चरण सिंह जी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे वो कहते थे कि भाई शहरों की जो खुशहाली का रास्ता है वो गाँवों से होकर गुजरता है। तो गाँवों का जो एक तरीके से जो मान के चलो जो मुख्य कार्य है वो कृषि है और उसे किसान लोग करते हैं, तो ये देश हित के साथ साथ किसान हित की भी बात करेंगे, ऐसी मैं इस संगठन से आशा करता हूँ। कहने का मतलब है कि हमारा किसान जो है वो सीधा साधा है, तो जगह जगह ये संगठन इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि उनकी जो आवाज़ है वो सरकार तक पहुँच जाए। देखो जी, संगठन तो बहुत बने हुए हैं, मेरे हिसाब से मैं तो ये कहना चाहूँगा संगठन इतने हैं, इतनी संख्या किसान की भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, वो हम लोगों की भी कमी है जो हम संगठन से जुड़े हुए हैं कि हम अपनी बात को मतलब उस तरीके से नहीं रख पाते या हमारी कहीं ना कहीं बात रखने में समस्या है। तो हमें क्या है कि एक दूसरे का विरोध ना करते हुए और किसी आपने एक ही बात बोल दी, संगठन बहुत सारे हैं, तो वो संगठन एकजुट होकर काम क्यों नहीं करे? मतलब अगर देश हित में ही बात चल रही है, किसान हित में ही बात चल रही है, तो क्या उन संगठन
संगठनों को एक साथ नहीं हो जाना चाहिए अगर किसान हित में बात चल रही है? बिल्कुल देखो होना चाहिए जी। मैं तो ये कहना चाहूँगा किसान हित पे क्या देश हित पे भी, कि हम आज क्रांतिकारी धरा पर खड़े हैं। मेरठ जो है क्रांतिकारी धरा है, यहाँ से बहुत बड़े बड़े फैसले होते आए हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी किसान हित या देश हित की बात हो, हमें ये नहीं देखना कि भाई हम इस संगठन से हैं या हम इस पार्टी से हैं। हमें वहाँ किसानों के हित में खड़ा होना चाहिए और अपने झंडे और डंडे को हम जब भी बुलंद कर पाएंगे जब हम एकजुट होकर काम करेंगे। सरकार से एक मांग क्या चाहते हैं? सरकार से देखो जी, मांग तो बहुत है, लेकिन एक तो क्या है कि हमारा यहाँ जो है मुख्य समस्या है कि ये गन्ने की है, गन्ने का पेमेंट नहीं हो पाता। सिंभावली मिल का जो गन्ने का पेमेंट है मुख्यतः जो हम ग्राउंड पे देखते हैं, ये समस्या है एक। और एक समस्या ये है जी, ये बिजली के बिल जो ये इतने ज़्यादा आ रहे हैं और कई जगह ये भी समस्या है कि ओवर बिल चढ़ के आ रहा है। स्मार्ट मीटर, हाँ जी, स्मार्ट मीटर का भी है जी। देखो स्मार्ट मीटर जब हो जाएंगे, बताओ कि बहुत किसान तो है, बहुत लोग तो ऐसे हैं जो स्मार्ट मीटर में रिचार्ज करा सकते हैं, उसमें क्या होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो रिचार्ज नहीं करा पाएंगे, तो उनके साथ में समस्या है। इन पर भी बात होनी चाहिए। तो किसान पीड़ित है, लगातार मैं आपको सुना रही हूँ। बने रहिएगा मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर।